नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान मुसलमानों को लेकर दिया गया, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। एक सलाह भी दी है और कुछ सलाह देते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दिया जाए। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो पूरा बयान दिखाते हैं कि आखिरकार मोहन भागवत ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ओवैसी भी भड़क गए हैं, कपिल सिब्बल की भी तरफ से बयान आ गया, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, मुसलमानों के बड़े नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बयान देख लीजिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दे। हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहां रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। तो एक बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से, जिसको लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बयान का क्या कुछ अर्थ निकाला जा रहा है, इस पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मोहन भागवत का कितना बड़ा बयान है ये? देखिए, बयान तो सत्य है। ही इज कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। सच बोलना इस देश में क्या कोई पाप हो गया? उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। इसमें कोई गड़बड़ी तो नजर नहीं आ रही मुझे कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान ही रहेगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। इस्लाम ही क्या, हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है कि जहां इस्लाम के जितने भी 72 फिरके हैं वो मौजूद है। दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री भी ऐसा नहीं है जहां पे ये तमाम फिरके एक साथ एक जगह पे एक स्टेट के अंदर रहते हों। हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहां हर तरह के इस्लाम को यहां पे रहना अलाउड है। अब तो इस्लाम खतरे में नहीं है। और ये मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने इस्लाम कह दिया, भाई यहां ईसाइयत भी खतरे में नहीं है, यहां पे सिखिज्म भी खतरे में नहीं है, यहां बुद्धिज्म भी खतरे में नहीं है। यहां तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। यही तो हिंदुस्तान की परंपरा है, इतिहास है, और यही इसका सबसे बड़ा, इसको कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जिसको लेकर के हमको गर्व करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उससे कई लोगों को मिर्ची लग गई। लेकिन व्हाट ही हैज सेड द राइट थिंग। अब दिक्कत यह है कि अब आप ये कहें कि इस्लाम ही अकेला सच्चा धर्म है, तो ये बयान क्या है? ये आप अपने मन को माने, आप अपने पूजा पद्धति, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जो अगर आप जीते हैं, आपका जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है, ये आस्था की चीज़ है, ये प्राइवेट चीज़ है। और आप किसी धर्म को मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि आप उस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कोई हिंदू होगा वो भी उसको सर्वश्रेष्ठ धर्म नजर आएगा, जो क्रिश्चियन होगा उसको वो सर्वश्रेष्ठ धर्म नजर आएगा। लेकिन ये चीज़ें प्राइवेट है। रिलीजन को लेकर के तलवार नहीं चलाने का। यही बात उन्होंने कहा कि ये जो दंभ, अहंकार, ये जो इस तरह की बातें जो भाषण दी जाती हैं कि भाई हम तो यहाँ पे रूल किए हैं, भाई रूल तो कहीं कोई भी कर सकता है। लेकिन ये कहना, ये इतिहास के तौर पे तो ठीक है कि भाई मुसलमानों ने यहाँ पे रूल किया, लेकिन ये कहना कि फिर हम वापस हम रूल करेंगे, तो उसके पीछे क्या आ जाता है? ये लोगों की सोच नजर आती है कि भाई हम वापस रूल ही नहीं करेंगे, बल्कि हम शरीयत लगाएंगे, हम फिर यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें, ये समाज को, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो दंभ और इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं,
उससे बचना चाहिए। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि मोहन भागवत कौन होते हैं ऐसी सलाह देने वाले? मोहन भागवत कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मुसलमानों को भड़काने वाले? भाई आप ये कौन होते हैं कि भाई हम यहाँ पे शरिया का कानून लगाएंगे? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि एक दिन जो है हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री होगी वो हिजाब पहन करके प्रधानमंत्री बनेगी? आप होते कौन हैं? हिंदुस्तान में क्या सिर्फ ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजानों को ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या मोहन भागवत हो या किसी और को, उसको बोलने की आजादी नहीं है? कौन होते हैं वो? होते इस प्रकार से हैं कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन के मुखिया है। आपकी घिग्गी बन जाती है। भाई आप तो बड़े प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हो, लंदन से पढ़ के आए। कल मदनी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो को एजुकेशन है उसमें मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। हिम्मत हुई बोलने की? नहीं। आप अपना तो आप देखते नहीं कि भाई आप क्या करते हो। एक व्यक्ति समाज को जोड़ने की बात कह रहा है, किस तरीके से ये जो हर चीज में हिंदू मुसलमान हो रहा है उसके प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं भाई होते कौन हो? भाई आप कौन होते हो? आपका क्या, आपकी क्या हैसियत है? आप खुद को मुस्लिम नेता कहते हो, मुसलमान तुमको वोट तक नहीं देते। तो ये बेकार की चीजें हैं। लेकिन कपिल सिब्बल का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। देखिए कपिल सिब्बल तो हमारे यूपी बिहार में कहते हैं डगरा का बैगन, इधर से उधर ढन बनाते रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें ये जो है वकालत करते हैं, इनका धंधा जो है हिंदुओं को गाली देकर के ही चलता है। तो हिंदुइज्म की कहीं बात होती है ये फौरन उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी इनका बयान नहीं आया। भाई ये सबसे ज्यादा तारीख पूछ रहे थे जब ये कांग्रेस पार्टी में थे, वहां से राहुल गांधी ने भगा दिया इनको, बीजेपी का दलाल बता दिया, एजेंट बता दिया, तो ये समाजवादी पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गए। यही वो व्यक्ति है जो कोर्ट के अंदर जाकर के इसने कहा था कि 2019 के पहले आप राम मंदिर पे फैसला मत कीजिए माय लॉर्ड, अगर आप फैसला कर देंगे तो बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर लेगी। भाई क्यों? बीजेपी में आपने दरवाजा खटखटाते आप रह गए कि किसी तरीके से अब कांग्रेस से बाहर हमको कर दिया गया है, कहीं कोई जगह मिल जाए। ये दुनिया नहीं जानती। आप ये कह रहे हो भाई उन्होंने इंसान रहे, तो ये आपने कोई बयान दिया जो सर तन से जुदा कर रहे थे। देश में इस तरह की 10 घटनाएं हुई, आपके मुंह में क्या दही जम जाती है? तब इंसान कौन है और हैवान कौन है इसका फर्क ये भूल जाते हैं। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं करती, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो या मदरसों को लेकर जो भी एक्शन हो रहा है। तो क्या कोई एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है 2024 चुनाव को लेकर? अरे भाई देखिए, ये विपक्ष वाले जो है ना मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, और मुस्लिम लड़कियों के तो सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है। भाई अगर सरकार, मोदी सरकार कहती कि भाई लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 कर देंगे, इसमें किसका भला होगा? लड़कियों का भला होगा। लेकिन ये मुस्लिम चरमपंथी जो है वो खड़े हो जाते हैं। भाई हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिख के लिए, बुद्ध के लिए, सबके लिए जब लड़कियां सबकी उम्र 21 हो जाएगी, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो आप नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़े, पैर पे खड़े हो। वो को एजुकेशन में पढ़ रही है, इनको मिर्ची लग रही है। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे दें। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जो एक नया विपक्ष के तरफ से कि जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है तब से बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे भाई हिंदू मुसलमान इसलिए हो रहा है कि 2014 के पहले सिर्फ मुसलमान होता था। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए आप इतने घृणित काम करते थे कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो मुस्लिम जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, जो राजनीति और वोट का धंधा करते हैं, पैसे लेकर के, लिफाफा लेकर के, ये जो मौलवी मौलाना वोट का कारोबार करते हैं, उनको तो मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को कि आने वाले 10 साल के बाद ये जो नया जनरेशन है मुसलमानों का, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये लोग इनके कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि तुमने सेक्युलरिज्म का ये जो माला जपते रहे 60-70 साल में, तुमने मुसलमानों की क्या हालत बना दी। भाई कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि भाई आपने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बनवाया, भाई रिपोर्ट तो बनवा लिया, क्या किया मुसलमानों के लिए? भाई आप सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करो, मुसलमानों को इस तरह से लेकर के चले जाओ कि उनको ये डाउट होने लग जाए कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है।
आप ये डर दिखा करके कि भाई तुम सेफ नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, ये आरएसएस बीजेपी का डर खौफ दिखा करके आप वोट लेने का धंधा करते रहे हो, वही आपकी राजनीति रही है। अब आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत भी किया, काफी लोगों ने सही माना है इस बयान। देखिए, जो लिफाफा लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज की दलाली नहीं करते हैं वो इस बयान का समर्थन करेंगे। जो जिनका धंधा ही मुसलमानों को डरा के, बरगला के, मुस्लिम महिलाओं को दबा के, अरे भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है, भाई किसका फायदा होगा इसमें? मुस्लिम महिलाओं के लिए आ रहा है ये। लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते कि भाई देश जो है विकास करे, मेन स्ट्रीम में मुसलमान आए। ये चाहते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो दबा कुचला रहे, ताकि इनकी जो खौफ की राजनीति है, डरा धमका करके जो वोट का जो इनका जो पूरा पैटर्न रहा है। मैं तो बार बार पूछता हूँ, मुसलमानों को ये सवाल पूछना चाहिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई, उसने कहा कि 1947 के बाद से लेकर 2006 तक मुसलमान एक अच्छी, एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी से घट के दलितों से भी उसका स्टेटस बदतर हो गया। तो इस सेकुलरिज्म को, ये जो टैक्टिकल वोटिंग आप करते हो, जो सेकुलर पार्टीज के पीछे जो चमचागिरी और दलाली ये जो मौलवी मौलाना करते हैं, उसका नतीजा मुस्लिम समाज के ऊपर क्या निकला? यही निकला ना कि तुम दलित से भी बदतर चले गए। तो उसके ऊपर कोई रिथिंक करेगा नहीं। क्यों? ये मौलवी मौलाना ये सब लिफाफा खोर किस्म के लोग हैं, इनको तो बुरा लगेगा ही। लेकिन जो कोई भी मुस्लिम समाज की बेहतरी चाहता है वो इस तरह के बयान को, जो कॉपरेशन, जो ये कह रहा हो कि भाई मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, उसका स्वागत करेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, एक संदेश देने की कोशिश की गई है मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने साफ कहा कि भारत में मुसलमानों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, भारत में मुसलमान सेफ है। और उनके इस बयान को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।